अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री के स्ट्राइक के हवाले से, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री ने ईरानियन टेरिटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। इसमें पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स के साथ साथ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और यूसीएवीज को भी यूज़ किया है। और इन स्ट्राइक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने हम अभी तक सबूत इकट्ठे कर सके हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने ईरान के शहर सरावान में ये अटैक कंडक्ट क्यों किया है, क्योंकि 16 जनवरी की रात को ईरानियन मिलिट्री की तरफ से 2 मिसाइल फायर किए गए पाकिस्तान का जो पंजगूर का एरिया है बलूचिस्तान में। और इस मिसाइल स्ट्राइक में 2 बच्चे शहीद हो गए। उनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर भी आप यहाँ देख सकते हैं। 2 बच्चे शहीद होते हैं और उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे और औरतें ज़ख्मी होती हैं। ईरान ये क्लेम करता है कि हमने यहाँ जैश उल अदल के मिलिटेंट्स को निशाना बनाया है, लेकिन ईरान जैश उल अदल के मिलिटेंट्स के हाइड आउट या उनकी लाशों की तस्वीरें नहीं दिखाता। उससे रिलेटेड कोई भी ईरान ऑफिशियली सबूत नहीं दिखाता। पाकिस्तान उसके बाद ये क्लेम करता है कि ईरान ने चूँकि हमारी एयर स्पेस की वॉयलेशन की है और हमारे शहरियों को शहीद किया है, तो इसका हम ईरान को रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स देंगे। अब उसके जवाब में 18 जनवरी की सुबह को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से और पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक जॉइंट स्ट्राइक कंडक्ट की गई है। और ये जॉइंट स्ट्राइक ईरानियन फ़ौज के खिलाफ कंडक्ट नहीं की गई, बल्कि ये जॉइंट स्ट्राइक कंडक्ट की है ईरान में बीएलएफ यानी कि बलोच लिबरेशन फोर्स का हाइड आउट मौजूद थी सरावान शहर में। और सरावान शहर में 7 जगह पर इनकी हाइड आउट्स मौजूद थी और 7 जगह को निशाना बनाया गया है। ये इनके 7 टारगेट्स पर बॉम्बिंग की गई है, उन पर रॉकेट्स वगैरह फायर किए गए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इस बात को किस तरह कंफर्म किया जाए कि वहाँ जो लोग मारे गए हैं या कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो ये बीएलएफ और बीएलए के टेररिस्ट हैं। तो उसको ऑफिशियली कंफर्म किया है बीएलएफ के कमांडर ने। उसकी ये प्रेस रिलीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो रॉकेट्स वगैरह और उनकी कार्रवाइयों में हमारे सरमचार जो हैं वो मारे गए हैं। मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि जो बीएलएफ और बीएलए है, ये अपने जंगजुओं और फाइटर्स को सरमचार कहते हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दी है, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन मर्गबर सरमचार, यानी कि ये सरमचारों के खिलाफ या ईरान में जो मौजूद टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले थे, उनके खिलाफ ये पाकिस्तान ने एक प्रिमिटिव स्ट्राइक की है। जबकि ईरान ने जो पाकिस्तान में 16 जनवरी की रात को स्ट्राइक की थी, ईरान ने उसके रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं दिखाए। और इसके साथ साथ उसमें 2 बच्चे शहीद हुए थे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस मौजूद थी कि जो सरावान का शहर है, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर है वेस्ट की तरफ, तो वहाँ ये मौजूद हैं ये बीएलएफ के टेररिस्ट। और इन्हें खुद अब बीएलएफ ने कंफर्म कर दिया है। इनकी कुछ वीडियो वगैरह भी वायरल हो रही हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये उन एरियाज़ की तस्वीर है जब इन पर बॉम्ब गिरा है, तो यहाँ से आप धुआं निकलता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा एक बलोच लिबरेशन फोर्स का फाइटर है जो कि यहाँ इस वक्त काफ़ी घबराया हुआ है जब पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक होती है। उसकी ऑडियो को आप यहाँ सुने। हो वाजा मैं चका हमला करतगा हमला जपात में पा जन्ना तक पाकिस्तान जहाजा में हमला करता मैं चका शपात में मैं चका यक तो साथी मैं शुद्ध बाकी खबर ने शपात में जन हमला करता शपात जन्ना पे तकते फायरिंग हो गए। इस ऑडियो में वाज़े तौर पर वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की गई है, और एंड पर वो ये भी कहता है कि 2 से 3 जख्म शुद्ध, इस तरह करके वो बात करता है फ़ारसी लैंग्वेज में। फ़ारसी है बलोची का ये एक डायलेक्ट है कि यानी कि उसके 2 से 3 लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं या लापता हैं। और अब ऑफिशियली चूँकि बीएलएफ ने कन्फर्म किया है कि उनके बहुत से जो फाइटर्स हैं वो मारे गए हैं। और अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि बीएलएफ के एटलीस्ट 4 जो हाई रैंक कमांडर्स थे वो भी मारे गए हैं इस पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पाकिस्तान उसमें वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उन टेररिस्ट को निशाना बनाया है, किसी भी ईरानियन टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया। और ख़ुद ईरानियन मीडिया ने भी इस बात को कंफर्म किया कि जो लोग इस स्ट्राइक में मारे गए हैं वो ईरानियन नहीं हैं, यानी कि वो ईरानी शहरी नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो ईरान की सोवरेंटी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, सेम उसी तरह जैसे ईरान ने कहा था कि हम पाकिस्तानी सोवरेंटी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, बस हमने टेररिस्ट को निशाना बनाया था। वो अलहदा बात है कि एक गलत इंटेल बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें बच्चों को शहीद कर दिया गया ईरान की तरफ से। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म के वेपन्स को यूज़ किया गया है। तो अभी तक की जो मालूमात है,
पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स को यूज़ किया गया है और पाकिस्तानी JF-17 थंडर्स ने तकबीर रेंज एक्सटेंशन किट्स के स्मार्ट बॉम्ब्स को फायर किया है ईरानियन टारगेट्स पर, जो वो BLF के टारगेट थे सरावान शहर में। उसके बाद इन JF-17 थंडर्स को एस्कॉर्ट किया जा रहा था। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं F-16 एस्कॉर्ट कर रहे थे, कुछ कह रहे हैं J-10C एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट कर रहे थे। उसके अलावा विंगलोंग 2 की तरफ से भी स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसका एक शेल आप देख सकते हैं यहाँ। ये A2 ग्राउंड म्यूनिशन है जो कि विंगलोंग 2 ड्रोन से फायर किया गया। उसके बाद A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के थ्रू भी यहाँ कुछ एरियाज पर स्ट्राइक की गई हैं और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के थ्रू भी बॉम्बिंग की गई है मुख्तलिफ टारगेट्स पर। और उनमें से एक रॉकेट का आई थिंक आप ये रैकेज देख भी सकते हैं, और इस रैकेज को भी खुद बलोच लिबरेशन फोर्स जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने ही रिलीज़ किया है। तो अभी तक के जितने भी सबूत दिखाए गए हैं उसमें खुद जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है BLF और BLA उसके कमांडर्स वगैरह की तरफ से कंफर्म किया गया है कि उनके बहुत से टेररिस्ट मारे गए हैं पाकिस्तानी स्ट्राइक में। उसके अलावा ऐसी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि इनके एटलीस्ट 3 से 4 हाई रैंक कमांडर्स भी मारे गए हैं। और पाकिस्तान ने इस बात को इंश्योर किया है कि किसी भी ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। प्योरली इनकी जो टेरर आउटफिट्स और उनसे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको निशाना बनाया गया है। और ये आपको ज़रा फ़र्क बता देगा कि ईरानियन मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म में और पाकिस्तान मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म में। ईरान ने 16 जनवरी को अगर स्ट्राइक की तो एक नामुकम्मल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बेस पर, जिसको खुद जैशुल अदल ने कह दिया कि हमारा वहाँ कुछ था ही नहीं, हम ईरान के सीस्तान के एरिया में ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद वो तस्वीरें भी आई कि 2 बच्चे शहीद हो गए। लेकिन जब पाकिस्तान ने अब स्ट्राइक की है तो खुद वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन मान रही है कि हमारे बहुत से फाइटर्स मारे गए हैं, उनके कमांडर्स तक मारे गए हैं, और तमाम सबूत भी सामने है कि जिन जिन जगह पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है। और वो तमाम तस्वीरें मैंने इससे पहले दिखाई भी हैं वीडियो में और अब भी दिखा रहा हूँ। और ये था वो अब तक की तमाम जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, सबूत आए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों को आगाही फराहम करनी चाहिए। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।